हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो मैं आज दोस्तों आपके लिए लेके आ चुका हूँ सेशन पॉलिटी का कंप्लीट सेशन और मस्त सेशन है भाई। ठीक है, इसमें हम एमसीक्यू कर रहे होंगे दोस्तों, सेक्शन वाइज आपके करेंगे दोस्तों। इसमें कितने क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन। कितने भाई दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन की मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है और ये सेशन आपका रिकॉर्डेड है भाई। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, इधर उधर की बातें ना करते हुए। ठीक है, आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने निश्चित हैं। तो इसलिए दोस्तों स्पेशल फॉर आईसीआर वाले जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए स्पेशल में है, और बाकी दोस्तों सभी एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है ही है आपके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, और लाइक शेयर ज़बरदस्त तरीके से कर देना सभी के सभी। ठीक है भाई, शेयर कर दो भाई सभी के सभी सेशन को, और आ जाओ दोस्तों, जुड़ जाओ क्लास में। आपके लिए लेके आ चुके हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन। ठीक है भाई, संविधान सभा सबसे पहले दोस्तों आपके संविधान सभा से क्वेश्चन है, और चलो भाई करते हैं स्टार्ट। बताएंगे आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करते रहे सभी के सभी कि क्या क्या इसका आंसर है। ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत क्या दोस्तों संविधान का निर्माण करेगी। ठीक है, युद्ध के बाद में दोस्तों 1942 में ऐसी कौन सी योजना आई थी जो आपके लिए दोस्तों क्या करेगी, एक निर्वाचित संविधान सभा का निर्माण होगा। ठीक है, क्रिप्स योजना, ऑप्शन नंबर बी वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, या फिर माउंटबेटन योजना। बताइए सभी के सभी। इसका आंसर है दोस्तों आपके क्रिप्स योजना। कौन सी दोस्तों, क्रिप्स योजना आई थी जो कि 1942 में आती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है ना भारत में एक पत्र आया था, वो दोस्तों भेजा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, जो कि उसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। ठीक है ना, उन्होंने भेजा था इसको। और ये दोस्तों क्या हुआ था, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, उस टाइम पे दोस्तों क्या चाह रहे थे कि वो इंडियंस का, जो भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने का, इस तरीके की उनकी एक योजना थी। और ये दोस्तों भेजा था हमारे सॉरी ब्रिटिश सरकार के विंस्टन चर्चिल के एक मंत्री थे, उनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने 1942 में। ठीक है, समझ में आ गया, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने 1942 में भेजा था। इसका ऑप्शन नंबर यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसको जो है ना गांधी जी ने इस प्रस्ताव को, ये जो आपका एक आया था इस तरीके का जो दोस्तों आपका क्रिप्स मिशन आया था, इसको जो है ना बाद में पोस्ट डेटेड चेक कहकर इसकी आलोचना भी की थी। किसने की थी, गांधी जी ने की थी। मैं मोटी मोटी बात बता दे रहा हूँ आपको, पोस्ट डेटेड चेक। और दोस्तों इसी में कुछ शब्द जोड़कर जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था टूटते हुए बैंक के नाम से चेक, टूटते हुए बैंक के नाम का चेक। ठीक है, तो दो तरीके थे दोस्तों, याद कर लेना। गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, और दोस्तों दूसरा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था टूटते हुए बैंक के नाम चेक। ठीक है, दो संबोधित हुए थे। समझ में आ गया, आगे चले, अगला क्वेश्चन करें। बताने को तो दोस्तों सब कुछ बता दो, पर थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, संविधान सभा का विचार का दो दोस्तों औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, मोतीलाल नेहरू, एम एन रॉय, और जवाहरलाल नेहरू, या फिर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का तो इनसे रिलेटेड है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, और ना ही ये हैं, और ना ही ये हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एनालिसिस करना भी सीख लेना। एम एन रॉय, एम एन रॉय दोस्तों थे, इन्होंने किया था क्या आपका दोस्तों, एक घोषणा की थी, और दोस्तों ये की थी 1934 में। ठीक है भाई, 1934 में की थी एम एन रॉय ने। ठीक है, आगे समझें, संविधान सभा के सारे क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते रहो करते रहो अच्छे तरीके से। ठीक है, सेकंड, थर्ड दोस्तों देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, थर्ड जो आपके मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, थर्ड जो आपके चल रहा है स्टूडेंट्स स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। संविधान सभा के गठन की मांग की थी वयस्क एडल्ट एज्ड वाले जो होते होंगे पर्सन, उनके बेसिस पे। ठीक है, तो 1938 में किसने की थी, बताइए आप सभी लोग। आपसे स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर ABCD करके, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जी बिल्कुल सभी कर भी रहे होंगे कमेंट्स में भी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों इसकी मांग की थी, जो कि वयस्क मताधिकारों के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है भाई, आ गया। तो दोस्तों बताओ, जो सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, वो किसके मतलब किस आंदोलन के तहत दी गई थी, किस आंदोलन के तहत दी गई थी। थर्ड का आंसर आप मुझे बता देना। सुभाष चंद्र बोस की जन्म स्थली कहाँ है, सुभाष चंद्र बोस की जन्म स्थली कहाँ है। महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला जो दोस्तों आंदोलन सत्याग्रह किया था, वो कहाँ पर किया था। ठीक है, इच्छा तो करती है बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लूं, बट कोई नहीं,
ऐसे तो फिर एकदम वो खिचड़ी पक जाएगी, बट ऐसा नहीं करना है, जो लगेगा वो पूछा जाएगा आपसे, और जो मुझे एकदम लगेगा कि हाँ आपको बताना है तो वो बताना ही है, ठीक है भाई। तो अगले स्क्रीन पर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर वैसे मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है भाई, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, और ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो आपकी दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ था उसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोनों तो नहीं है भाई, ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया ऑप्शन एनालिसिस के हिसाब से। आपके सी भी है और डी भी है। अब ये बताओ दोस्तों, इसमें स्थायी पूछा हुआ, स्थायी कौन से स्टूडेंट्स, स्थायी पूछा हुआ, तो आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे, स्थायी कौन से थे, ठीक है भाई। स्थायी थे दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति थे भारत के। और अस्थायी की बात आए दोस्तों, नॉन परमानेंट, तो ये थे दोस्तों अस्थायी, भी याद कर लेना, ये थे आपके दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो इसका वैसे आंसर मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर जो ये वाले क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, ठीक है भाई। और ये दोस्तों इससे 2 दिन पहले 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी, अस्थायी, ठीक है। हो गया तैयार, आगे चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या पूछा हुआ स्टूडेंट्स, बताएंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कहाँ पे हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन, किसने अध्यक्षता की थी? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। बम्बई, कोलकाता, लाहौर या फिर दोस्तों दिल्ली, ठीक है। तो नहीं हो रहा था यार, तो मैं बताता हूँ दोस्तों, देखिएगा शुरू के कंटिन्यू 4 करा देता हूँ, याद कर लेना, बी के एम ए, बकमा, ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना, बंटू, बी एन टी यू, ठीक है। बॉम्बे सबसे पहला हो गया दोस्तों आपका, कौन सा? बॉम्बे, ठीक है, बताता हूँ, बॉम्बे हो गया। फिर दोस्तों आपका दूसरा होगा कोलकाता, तीसरा हो गया दोस्तों आपका मद्रास, चौथा हो गया आपका इलाहाबाद, ठीक है। सबसे पहले में दोस्तों कौन थे? ये हो गया दोस्तों, ठीक है ना, बी फोर, जी बिल्कुल, ठीक है भाई। तो इसमें से दोस्तों मैं आपको बता दूं, बी 4 क्या है दोस्तों आपका, सबसे पहले जो थे W C बनर्जी, क्योंकि दोस्तों इसका नाम है W C बनर्जी, और इन्होंने किया था दोस्तों 85 में अधिवेशन हुआ था दोस्तों कांग्रेस का सबसे पहला बॉम्बे में, ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है दोस्तों आपका, कौन थे दूसरे नंबर पे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, एन फॉर नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे, जिनको कहते हैं दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने पुस्तक लिखी है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। और चलो बताने को तो बहुत कुछ है, बट कोई बात नहीं, गलत नहीं बताऊंगा पर आपको, ठीक है ना, गलत बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो जाए, ठीक है। और T4 दोस्तों तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, सबसे पहले मुस्लिम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। और दोस्तों चौथे नंबर का जो होता है आपको, थर्ड नंबर का, सॉरी, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, 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 इलाहाबाद, ठीक है, जॉर्ज यूले, कौन थे स्टूडेंट्स? जॉर्ज यूले, ये थे दोस्तों आपके पहले अंग्रेज अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। और 85, 86, 87 और 88, याद कर लेना, 1985, ठीक है भाई, 1985। हो गए चारों के चारों तैयार, ठीक है भाई। और बता दो दोस्तों आपको, इसका तो आंसर वैसे आपका पहले रहने वाला है। और दूसरी बात दोस्तों, गांधी जी ने कहाँ का किया था? 1924 में किया था दोस्तों, बेलगांव का अधिवेशन, बेलगांव का अधिवेशन, ठीक है भाई। हो गया तैयार? हाँ भाई बताओ जल्दी से, इसको मैं हल्का सा ऊपर कर देता हूँ जिससे ये कट ना जाए। बेलगांव का अधिवेशन किया था दोस्तों आपका, ठीक है भाई, ये हो गया तैयार। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा बार किसने किया था? सबसे ज़्यादा बार किसने किया था भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बार कर चुके हैं दोस्तों, 6 बार हो चुका है। और 6 बार में दोस्तों कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ठीक है भाई, अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है भाई। हो गया तैयार, सबसे ज़्यादा इन्होंने कर रखा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा हो जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगी। संविधान की प्रस्तावना, क्वेश्चन चेंज, देखिएगा स्क्रीन पर आपका एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, और आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? हाँ भाई, जो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन दिखने चाहिए आप सभी को, जी बिल्कुल, ठीक है ना। जो भारत का जो संविधान है दोस्तों, उसमें जो प्रस्तावना आई थी दोस्तों, हमारी जो प्रस्तावना लागू की गई थी आपकी दोस्तों संविधान लागू के टाइम पीरियड पे ही, तो इसमें दोस्तों आपका क्या है, किस तरीके से भारत को किस तरीके से वर्णित किया गया है? भारत और भारतवर्ष दोस्तों, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया ये तो नहीं है, हिंदुस्तान और हिंदू ये भी नहीं है, ठीक है ना ही ये है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, वो याद है ना, भारत और भारत के लोग, तो भारत और भारतवर्ष को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। आगे समझ में, अच्छी बात है दोस्तों। आगे चले, अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा स्टूडेंट्स, आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 7, भारत का संविधान को पूर्ण रूप से तैयार किया गया था। जो भारत का संविधान था दोस्तों, कब मतलब बन के तैयार हो गया था, कहने का मतलब ये है, ठीक है। आपसे लागू नहीं पूछ रखा है, लागू वाला छोड़ देना, लागू वाला छोड़ देना, ठीक है भाई। आपसे पूछा हुआ क्या है कि पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, अंगीकृत कब हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, ना ही ये है और ये तो है ही नहीं, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को दोस्तों आपका कंप्लीट बनकर तैयार हो गया था। कौन दोस्तों, संविधान, संविधान, ठीक है। सॉरी, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था। आगे देखेंगे दोस्तों, किस तिथि को दोस्तों संविधान लागू हुआ था, 8वें क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट्स कर देना, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है भाई। कब इसको कमेंट्स कर देना मुझे। और इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी दिन दोस्तों आपकी प्रस्तावना भी लागू हुई थी, प्रस्तावना, ठीक है भाई। प्रस्तावना भी दोस्तों इसी के टाइम पीरियड पे लागू हुई थी, ठीक है। हो गया तैयार। तो आगे चल ले रहे हैं दोस्तों, आगे आपका दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, सारे के सारे करेंगे अच्छे तरीके से, जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका था, 9 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। 9 में आपसे पूछा हुआ क्या है वो भी देख लेंगे दोस्तों। ऑप्शन इसके कुछ मुझे लग रहा है कि 2 नीचे हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। देखिएगा दोस्तों, पहले पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है, ठीक है भाई। तो जो भारतीय के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें से क्या स्पष्ट नहीं होगा, संविधान के सोर्स का स्पष्ट नहीं होता है, शोषण के ध्येयों का विवरण, या फिर स्टूडेंट्स आपकी संविधान को लागू करने की तिथि, या फिर दोस्तों संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मित करने की विधि। तो ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको बता दिए, चारों के चारों में से आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें दोस्तों प्रस्तावना जो है आपकी, उसमें दोस्तों इसको कंप्लीट करने का टाइम पीरियड तो दे रखा है, पर लागू करने का, भारतीय संविधान को प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को लागू करने की तिथि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, उसमें उल्लेखित नहीं किया गया है। यानी कि दोस्तों जो होता है ना, पूरा का पूरा जो आपका एक पैसेज लिखा हुआ है उसमें दोस्तों बस केवल उसको तैयार करने का, 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा बन के तैयार होता है, इस तरीके से लागू करने की तिथि नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, ये क्वेश्चन चेंज होकर आया है और इसका आप मुझे आंसर कमेंट्स करेंगे फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 वही क्वेश्चन मैं अभी बता के आया हूँ दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन इसमें से था, वो यही था। तो 10 का आंसर आप मुझे कमेंट्स कर देना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है भाई। जो समझदार होगा वो समझ गया होगा क्या था इसका आंसर। नेक्स्ट उसकी अब विशेषताएं जान लेते हैं संविधान की दोस्तों, सारे के सारे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान है दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो किस तरीके का बना हुआ है, चलो बताओ दोस्तों। दोस्तों हमारा संविधान कहाँ पर रखा हुआ है, हीलियम गैस में दोस्तों रखा हुआ है इसको, हीलियम गैस में, ठीक है। कठोर है, कठोर है, सॉरी बहुत कठोर है, कठोर ये है, या फिर लचीला है, या फिर दोस्तों दोनों तरीके का है, कठोर भी और लचीला दोनों तरीके का है। कमेंट्स करेंगे आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कि सर ये है, ठीक है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स ये है आपका, अंशतः कठोर भी है और दोस्तों लचीला भी है, दोनों तरीके का है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जो भारत का संविधान है वो जो है काफ़ी बड़ा है, विश्व का सब, चलो ये तो आई थिंक क्वेश्चन है भी लिख रहा आगे, चलो कोई बात नहीं भाई। तो ऑप्शन नंबर डी उसका आंसर था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, भारत का है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, आप बताओ मुझे, मतलब किस देश का संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है, ठीक है ना, किस देश का नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, सबसे छोटा किस देश का है। 3 क्वेश्चन हो गए आपके, पहला क्वेश्चन का आंसर दे दिया, और दूसरा दोस्तों आपका किस देश का अलिखित मतलब अलिखित संविधान, और तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका किसका सबसे छोटा संविधान है। ये तो है दोस्तों आपका यूएसए, ठीक है भाई, यूएसए। और दूसरा है दोस्तों आपका यूके, ठीक है, ब्रिटेन, जिसका दोस्तों अलिखित संविधान है, ठीक है भाई। हो गए तीनों तैयार, तीनों क्वेश्चन हो गए बहुत बेस्ट वे में। आगे चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, जबरदस्त क्वेश्चन है, भारत के संविधान में ही भारत को माना गया है क्या एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया आपका, और हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कम से कम बेस्ट इफेक्ट पड़ सके, यही ये वाला ठीक है, ठीक है भाई। तो बताइए इसका है दोस्तों आंसर, राज्यों का एक संघ, भारत एक राज्यों का एक संघ है, ठीक है।
भारत जो है दोस्तों एक राज्यों का एक क्या है, संघ है। ठीक है, इसलिए कहते हैं दोस्तों भारत क्या है, एक भारत एक गणराज्य देश है, गणराज्य देश है। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से बता रहा हूँ। गणराज्य जो दोस्तों राज्यों का एक संघ के रूप में हो, उससे कहते हैं दोस्तों आपका गणराज्य, और ये दोस्तों भारत है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे फास्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपका, भारत के संविधान में संज्ञा शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है। जो संविधान में दोस्तों जो हमारे संज्ञा शब्द है उनकी जगह किसका यूज कर रखा है। संज्ञा राज्य, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। इसे खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो, फिर दोस्तों इसको भी खत्म कर दो। अभी मैं बता के आया हूँ, यही क्वेश्चन था वो। ठीक है ना, भारत एक राज्यों का एक संघ है। जो भारत है ना दोस्तों, हमारा एक राज्यों का एक संघ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपके दोस्तों घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी कुछ नहीं, आपको बस केवल रिवीजन करना है फास्ट। 15, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष। 21 से घटा के 18 कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से दोस्तों, 61वें, 161 नहीं है भाई। कौन से स्टूडेंट्स, 61वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों ये कर दिया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है भाई, ये याद तैयार कर लेना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, और 25 वर्ष दोस्तों ये किसके लिए होती है, आप सभी लोग मुझे बताएंगे। ठीक है भाई, 25 वर्ष किसके लिए होते हैं, लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, राज्यसभा के लिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, और दोस्तों आपकी दोस्तों, ठीक है, चलो चलो छोड़ो, इसे छोड़ते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर दोस्तों 18 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है। अगर दोस्तों किसी राज्य को सम्मिलित करने आए तो उसके लिए हम दोस्तों ये पावर किसके पास है। राइट्स जो है स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, या फिर दोस्तों आपकी लोकसभा अध्यक्ष। इन्हें तो छोड़ दो। ठीक है, इन्हें भी छोड़ दो और इन्हें भी छोड़ दो। ये ओनली ऑन किसके पास है दोस्तों, संसद के पास है। किसके पास है स्टूडेंट्स, संसद के पास है ये राइट्स। ठीक है भाई, क्योंकि दोस्तों जो हमारी संसद है वो किन किस है, राष्ट्रपति, आपके दोस्तों कैबिनेट मंत्री, ठीक है, और दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों चारों से मिलकर बनती है, जिसे कहते हैं दोस्तों हम क्या, एक सरकार। ठीक है, आगे समझ में, आगे चले। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो बताओ भाई दोस्तों, आपका जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा हुआ है कि किस वर्ष गोवा सहित, गोवा जो आपका स्टेट है स्टूडेंट्स, वो पुर्तगालियों ने दोस्तों उस पर कम से कम दोस्तों 400 प्लस साल तक राज किया है। ठीक है, तो बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया, भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया दोस्तों, वो कब बना था, 60, 62, 63, 65। ठीक है, कब बनाया स्टूडेंट्स, 1961-62 के बीच में, 1961-62 के बीच में बना है दोस्तों आपका गोवा। अब बताओ मुझे दोस्तों, गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है। ठीक है भाई, नेक्स्ट 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, संघ शासित प्रदेश नहीं है, आप सभी लोग मुझे बताएंगे दोस्तों। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर पांडिचेरी। इसका आंसर है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसको हम कहते हैं दोस्तों NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट। ठीक है, ये वाला होता है दोस्तों। ये आपके दोस्तों जैसे हमारा इंडिया का मैप है तो इसके दोस्तों कहाँ पर है, ईस्ट साइड में है दोस्तों, कंप्लीटली ईस्ट साइड में। और दोस्तों आपकी जो इसकी सीमा है जिस पे चाइना भी बार बार दोस्तों क्या कर लेता है, जो लड़ाई वड़ाई होती है दोस्तों, तो वही दोस्तों यही वाला वो एरिया, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार और दोस्तों पांडिचेरी एट प्रेजेंट में 8 है। ठीक है भाई, एट प्रेजेंट में 8 है, बाकी दोस्तों 3 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके दोस्तों हम एक ऑप्शन चेंज कर देंगे, जिसमें आपका दोस्तों हम आंसर भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी कितनी है। ठीक है भाई, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे। चलो जल्दी से करो भाई, सभी के सभी, सर इतने इतनी है, ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, और आपका ये भी नहीं है, और आपका ये भी नहीं है, क्योंकि आपके ऑप्शन सारे गलत हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एक में बस हटा देते हैं, 8 और कर देते हैं इसको, 7 की जगह 8 कर देते हैं, 28 और 8 हो जाएंगे दोस्तों आपके। ठीक है भाई, ओवरऑल दोस्तों कितने, 28 आपके दोस्तों क्या है, राज्य है, और 8 दोस्तों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, हो गया तैयार, आगे चले। नेक्स्ट
19 की जगह दोस्तों अब आ जाता है अगला क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, जबरदस्त क्वेश्चन है। 500 से अधिक रजवाड़े जो थे दोस्तों, जो देसी रियासतों के भारत में विलय के अनुसार, भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? दोस्तों उनको जो भारत में मिलाया गया था, राजा रजवाड़े होते थे दोस्तों राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, तो उनमें से दोस्तों उनको जो है ना भारत में विलय के लिए कौन, मतलब कौन से ऐसे एक प्रमुख नेता रहे थे दोस्तों जिन्होंने इस तरीके का उत्तरदायी निभाया था, उत्तरदायित्व। के एम मुंशी तो नहीं थे भाई, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर भी नहीं थे। आप बताओ ऑप्शन नंबर सी और डी में से कोई एक, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। और इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, जो दोस्तों 1928 में बारदोली का जो दोस्तों सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, उनकी जो वहां से दोस्तों इसको सरदार की उपाधि भी मिली थी। ठीक है भाई, मैंने बता दिया पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपका, इसमें से इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, और इनकी दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप सभी लोग मुझे बताएं कहाँ पर सिचुएटेड है और उसकी हाइट कितनी है। और सेशन को लाइक कर दो, रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से। ठीक है भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंडों के बीच में जितना भी हो सके। ठीक है भाई, तो जो आपसे बन पड़ता है वो जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नागरिकता। क्या है स्टूडेंट्स? नागरिकता। नागरिकता से रिलेटेड है दोस्तों आपके क्वेश्चन सारे के सारे। अब देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का संबंधी प्रावधान किए गए हैं? कौन सा आपका आर्टिकल ऐसा है दोस्तों जो नागरिकता से रिलेटेड है? आपका 1 से 4, 12 से 35, 5 से 11, 36 से 51। तो आप सभी लोगों ने मुझे कमेंट्स भी कर रहे होंगे। आपका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, और इसका आंसर है दोस्तों आपका कौन सा? 5 से 11, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक दोस्तों आपकी क्या है? भारतीय नागरिकता है। और दोस्तों ये हो गया इसका आंसर 21 का, क्या है स्टूडेंट्स? बी। ठीक है भाई, आगे समझ में, जल्दी से बताओ। काफी सारे कह भी रहे हैं कि सर हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर है, देशीयकरण के लिए दोस्तों द्वारा नागरिकता प्राप्त की का एक तरीका है। अगर दोस्तों हमें नागरिकता प्राप्त करनी है किसी भी देश की, तो उसके लिए हमें मतलब कौन सा स्टेप फॉलो होगा? माता पिता की नागरिकता होनी चाहिए, भाई बहन की होनी चाहिए, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, या फिर विदेशी से मित्रता करने पर। ये दोनों तो मजाकिया ऑप्शन है। बाकी आप मुझे बताओ ऑप्शन नंबर, ये तो खैर भाई इसे छोड़ दो, ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ आपके दोस्तों आपके माता पिता होंगे वहीं पे आपके दोस्तों क्या होगी, वहीं के तो आप भी कहलाओगे ना। हाँ भाई, समझते हो ना 300 बात। तो ये तो आपका दोस्तों सेंस ऑफ माइंड भी इतना इजी क्वेश्चन था, बट कोई नहीं, माता पिता की नागरिकता के बेसिस पर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और बताओ भाई आप मुझे इसका आंसर क्या रहने वाला है। जबरदस्त क्वेश्चन है 23। क्वेश्चन नंबर 23, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, नहीं होगा पूछा है, नहीं होगा। बताएंगे आप सभी लोग मुझे इसका आंसर जल्दी से कि सर इसका आंसर ये रहने वाला है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपकी स्क्रीन पर दे रखा है दोस्तों, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों, विदेशी न्यायालय द्वारा दोस्तों उसको क्या किया गया हो? दंडित किया गया हो। या फिर दोस्तों अगला इसमें जो दोस्तों अगला ऑप्शन दे रखा है, स्वेच्छा से दूसरे देश की क्या हो दोस्तों उसके पास में नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका इसमें क्या? दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, अगर दोस्तों ना तो ये है 5 साल नहीं होता दोस्तों, ये 7 साल होता है। ठीक है भाई, और अगला दोस्तों विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, ये भी नहीं है। स्वेच्छा से दोस्तों, अपनी इच्छा से। ठीक है भाई, ऐसे हमारे दोस्तों कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने दोस्तों इस तरीके का स्टेप फॉलो करके दोस्तों दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुकी है। मैं आपको बता दोस्तों, सबसे पहले इसमें दोस्तों आपके आते हैं अक्षय कुमार। ठीक है, उनके पास में दोस्तों एक नागरिकता है, वो कौन से देश की है? वो है कनाडा। ठीक है भाई, कनाडा। ठीक है ना, इस तरीके दोस्तों वो एक इसका एक प्रोसेस भी होता है। अगर आप चाहो तो हमारी जो गवर्नमेंट्स होती है उससे आप दोस्तों क्या कर सकते हो, सहमति लेकर भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 23। आगे चले दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जबरदस्त क्वेश्चन है और आप मुझे बताओगे, और ये मैंने बता भी चुका हूँ। 24, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्षों तक लगातार रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में रहने वाला दोस्तों ब्रिटिश नागरिक है और दोस्तों वो किस तरीके का दावा नहीं कर सकता है? भारत में रहने वाला दोस्तों ब्रिटिश नागरिक किस तरीके का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, या फिर अपने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का? करिए कमेंट्स।
व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है भाई, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि वो हमारे यहाँ का नागरिक नहीं है। ठीक है, एनआरआई बेसिस पे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको अब मुझे कमेंट्स करने हैं और धीरे धीरे हम दोस्तों सेशन के एंड की ओर चल रहे हैं। मूल अधिकार दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं आपकी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन आर्टिकल में कहाँ से लेके कहाँ तक है? 26। जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, 12 से लेके 35 तक। ठीक है भाई, 12 से लेके 35 तक दोस्तों आपके दे रखे हैं क्या? मौलिक अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला देखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है? 27। बढ़िया क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, उनको लागू करने का दायित्व किसके पास है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए और बी, या फिर दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश पर? ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय और दोस्तों आपके उच्च न्यायालय, दोनों पर दोस्तों इसका अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व इन दोनों पर है, आपका दोस्तों सुप्रीम और दोस्तों आपका हाई कोर्ट। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। 28 में आपसे पूछा हुआ है दोस्तों, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, या फिर दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम? अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स करेंगे फर्स्ट। इसका है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम दोस्तों, जो आपके अस्पृश्यता अपराध अधिनियम की वर्तमान में नाम से जाना जाता है। अस्पृश्यता का अंत दोस्तों आपके कौन से आर्टिकल में आता है? क्वेश्चन ये है। ठीक है भाई, बताओ सभी के सभी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, उसमें आप कौन सी चीज नहीं कर सकते? आपको दोस्तों शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है, धरना देने की आज़ादी है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, या फिर दोस्तों हड़ताल करने की आज़ादी है? शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसानों ने भी किया, कर सकते हैं। ठीक है, धरना देने की आज़ादी है, बिल्कुल है शांतिपूर्वक। विचार व्यक्त करने की है, बिल्कुल है। हड़ताल करने की नहीं है, हड़ताल करने की नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है आपसे, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? कौन सा ऐसा दोस्तों वाद था आपका जिसमें दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था? ये आपका दोस्तों एक केस है और दोस्तों आप सभी लोग पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। केशवानंदन भारती वाद, राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद, गोलकनाथ, या फिर दोस्तों सज्जन कुमार वाद? ठीक है, इसका मैं आपको बता दूं दोस्तों, केशवानंदन भारती वाद था और दोस्तों ये आपका हुआ था कब? 1973 में। ठीक है, 1973 में हुआ था दोस्तों, और ये था दोस्तों केरल राज्य से, केरल स्टेट से था। ठीक है, और ये दोस्तों क्या थे? एक प्राइस्ट पुजारी थे। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों देख रहे हो ना कितना बड़ा काम करके गए थे दोस्तों मौलिक अधिकारों में संशोधन का। और इन्होंने दोस्तों प्रस्तावना जो थी ना हमारी, उसको जो प्रियम्बल को संविधान से अटैच भी इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अब आप मुझे बताओ दोस्तों, जो ये जो फैसला सुनाया गया था ना, कितने जजों की पीठ ने सुनाया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट्स करोगे कि कितने जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया था। ठीक है भाई, आगे समझ में? तो चलिए दोस्तों, हमने कर लिए दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद भी आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो दोस्तों लाइक, शेयर, कमेंट्स और नए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो नया है वो बिल्कुल भी मत भूलना भाई, ठीक है ना? बाकी दोस्तों अपने स्टूडेंटों के बीच में बहुत बढ़िया तरीके से इसको फैला दो। ये सीरीज चला चुका हूँ दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन की, और दोस्तों इसको जल्दी से जल्दी हम खत्म भी कर देंगे। ठीक है, 4-5 क्लास में। ठीक है भाई, बाकी दोस्तों अगर हमारा हेल्थ वेल्थ एकदम बढ़िया रहा तो लाइव भी आएंगे। स्टूडेंट्स इसलिए रिकॉर्डेड करें क्योंकि हेल्थ अभी एकदम बढ़िया तरीके से नहीं है। ठीक है ना? तो बट कोई नहीं, चलिए दोस्तों तैयारी करते रहो अपने अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन वे में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। टेलीग्राम चैनल आई पेपर क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर सकते हो कोई भी अपडेट के लिए।